हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार बैचलर स्मार्ट स्टडी पॉइंट पे। तो हमने वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी के कई सारे टॉपिक करवा चुके हूँ, जैसे प्लेटो, अरिस्टो, मैकियावेली, जॉन लॉक। तो आज हमारा टॉपिक होने वाला है जेएस मिल। यदि आप सीयूटी पीजी की तैयारी कर रहे हो, यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो और आप बीए में हो, तो आपके बीए में एक सब्जेक्ट मिलेगा, तो उसके लिए है ये। तो यदि आप पॉलिटिकल साइंस के रिलेटेड कुछ भी कर रहे हो, ये टॉपिक एक शॉर्ट नोट्स के जरिए बहुत जल्दी हम समझ सकते हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल को, जेएस मिल, इनको शॉर्ट में थोड़ा कह देते हैं। तो आज हम देखेंगे इनके बारे में। सबसे पहले इनका जीवन परिचय जानेंगे। तो इनका जन्म 20 मई 1806 लंदन, इंग्लैंड में हुआ था। इनकी मृत्यु 8 मई 1873 को हुआ। यह प्रसिद्ध दार्शनिक, अर्थशास्त्री और राजनीतिक विचारक थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में काम किया और उनके विचारों पर उनके पिता जेम्स मिल का प्रभाव था। प्रमुख उपयोगितावादी और लिबरल विचारक हैं। और इनका नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, मुख्य दार्शनिक योगदान। यूटिलिटेरियनिज्म। तो देखेंगे मिल ने जेरेमी बेंथम द्वारा प्रस्तुत यूटिलिटेरियनिज्म को आगे बढ़ाया। और यूटिलिटेरियनिज्म का सिद्धांत सबसे बड़ा सुख सबसे बड़े संख्या को मिले, यानी उस क्रिया को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो सबसे अधिक खुशी उत्पन्न करे। तो इनके बारे में हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, हेडोनिस्टिक यूटिलिटेरियनिज्म। सुख और आनंद सर्वोत्तम उद्देश्य है। इनका गुणात्मक सुख। मिल ने यह सिद्धांत प्रस्तुत किया कि कुछ प्रकार के सुख जैसे बौद्धिक सुख अन्य प्रकार के सुख जैसे शारीरिक सुख से श्रेष्ठ होते हैं। इनके बारे में हम तीसरा पॉइंट देखेंगे, स्वतंत्रता का सिद्धांत, ऑन लिबर्टी। मिल का मानना था कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता अत्यंत महत्वपूर्ण है और उसे समाज या राज्य से न्यूनतम हस्तक्षेप के साथ जीवित रहना चाहिए। हानि सिद्धांत, व्यक्ति की स्वतंत्रता केवल तब तक सीमित की जा सकती है जब वह दूसरों को नुकसान पहुंचाए। हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, उन्होंने कहा कि राज्य का काम नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करना है, न कि उनकी स्वतंत्रता में अवांछनीय हस्तक्षेप करना। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, महिलाओं का सशक्तिकरण, द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन। मिल ने महिलाओं की अधिकारों की वकालत की और उन्होंने समाज में समान अधिकार देने का समर्थन किया। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा, संपत्ति और मताधिकार के अधिकारों का समर्थन किया। उनका यह विश्वास था कि महिलाओं का सशक्तिकरण समाज के विकास के लिए आवश्यक है और इससे समाज का व्यापक लाभ होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, लोकतंत्र और समाज। मिल ने लोकतंत्र का समर्थन किया, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि बहुमत का शासन कभी कभी अल्पसंख्यकों के अधिकारों को दबा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि समाज में व्यक्तिवादी स्वतंत्रता और सामाजिक सुधार के बीच संतुलन होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, लोकतंत्र में अल्पसंख्यक को अपने अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए और राज्य को उनकी रक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, आर्थिक सिद्धांत। मिल ने मूल्य सिद्धांत और उत्पादन सिद्धांत पर काम किया। उन्होंने माना कि आर्थिक विकास के लिए समाज में समानता और स्वतंत्रता दोनों का महत्व है। मिल ने श्रमिकों के अधिकारों और श्रमिक वर्ग के लिए नीतियों के विकास पर जोर दिया। इनके बारे में हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, संविधान और राज्य का कर्तव्य। तो मिल का यह मानना था कि राज्य का मुख्य कार्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करना है। राज्य को सामाजिक सुरक्षा और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए, लेकिन व्यक्तिगत स्वतंत्रता में हस्तक्षेप से बचना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, उन्होंने यह भी कहा कि राज्य को समाज में असमानता को खत्म करने की दिशा में कदम उठाने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे इनका, संविधान और न्याय का सिद्धांत। तो इसमें देखेंगे, मिल का मानना था कि हर व्यक्ति को न्यायपूर्ण तरीके से व्यवहार किया जाना चाहिए। उन्होंने समानता और न्याय के सिद्धांत को समाज के लिए महत्वपूर्ण माना, जिसमें अल्पसंख्यकों की रक्षा की जानी चाहिए। तो इनके बारे में हम और भी थोड़ा जान लेते हैं। जेएस मिल के गुरु कौन थे? तो जॉन स्टार्ट को उनके पिता ने जेरेमी बेंथम और फ्रांसीसी प्लेस की सलाह की सहायता से शिक्षित किया था। जॉन स्टुअर्ट मिल का जेएस मिल का सिद्धांत क्या है?
तो एकमात्र उद्देश्य जिसके लिए मानव जाति को व्यक्तिगत रूप या सामूहिक रूप से अपने किसी भी सदस्य की कार्रवाई की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने की गारंटी दी जाती है, वह है आत्म सुरक्षा। ये हमने आपको नोट से करवा दिया और मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ जो कि टॉपिक से रिलेवेंट है। जॉन जे.एस. मिल क्यों प्रसिद्ध हैं? तो देखेंगे उन्होंने शास्त्रीय उदारवादी आदर्शों को बचाव किया, जैसे कि निरंकुश राज सत्ता के खिलाफ व्यक्तियों की स्वतंत्रता को, मुक्त भाषण और असहमति का महत्व। जे.एस. मिल का सिद्धांत देखेंगे, स्वतंत्र स्पर्धा और स्वतंत्र व्यापार के सिद्धांत थे इनका। तो आज हमने जाना जे.एस. मिल के बारे में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है कार्ल मार्क्स के बारे में, जो कि एक बड़ा टॉपिक है, तो कवर करेंगे उसको भी। और आप लोग यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो आपको यदि ये नोट्स चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर देना, हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। आपको कैसा लगा वीडियो नीचे कमेंट ज़रूर करना है। धन्यवाद।